हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको आज कुछ नए स्ट्रक्चर की जानकारी देंगे और पूरा डिटेल में समझाएंगे ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर के चलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग जनरली जो है वो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। इसके बाद नॉट लिखना होगा, क्योंकि सेंटेंसेस में नॉट का मतलब नहीं इस्तेमाल किया गया होगा। फिर आपको लिखना होगा यूज्ड टू। इसको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद जो मेन वर्ब होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में जो अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट होंगे उसको लिख लेंगे। चलिए वन बाय वन इसको डिटेल में समझते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। इसको आप लिखेंगे आई एम नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ टू के बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जा रहा है। उसे पत्र लिखने की आदत नहीं है, ही इज नॉट यूज टू राइटिंग अ लेटर। मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली। आप लोगों को चाय पीने की आदत नहीं थी, या पास्ट है। यू वर, याद रखिएगा, प्रेजेंट होगा तो एज एम आर और पास्ट होगा तो वॉज और वर। यू वर नॉट यूज टू टेकिंग टी। बच्चों को स्कूल जाने की आदत नहीं थी, द चिल्ड्रन वर नॉट यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल। उन लोगों को अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं थी, दे वर नॉट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए एक होमवर्क आपके लिए, जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। सेंटेंस आपके लिए है, मेरे भाई को शराब पीने की आदत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते होंगे, जैसे मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं। तो ये मानना शब्द को बार बार आप बोला जा रहा है, तो इसके लिए लिखना होगा कंसीडर। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग कंसीडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंसीडर एक मेन वर्ब भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा कंसीडर, ठीक है, जो कि मेन वर्ब है। फिर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और लास्ट में जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। वो मुझे अपना भाई मानता है, वो मुझे अपना भाई मानता है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है लास्ट में ता ती ती आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप बनाएंगे ही कंसीडर्स। यहाँ पर कंसीडर में आपको एस लगाना है। फिर आपको लिखना होगा मी हिज ब्रदर। यहाँ पर जो मी लिखा गया है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तुम उसे अपना दुश्मन मानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू कंसिडर हिम योर एनिमी। हम लोग आपको अपना गुरु मानते हैं। वी कंसिडर यू आवर टीचर। मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। आई कंसिडर यू माई फादर। वो मुझे अपना दोस्त मानती है। यहाँ पर फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सी कंसिडर्स मी हर फ्रेंड, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हर का इस्तेमाल किया गया है। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है और जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप लिखेंगे यू डोंट कंसिडर मी योर फ्रेंड। वो मुझे अपना बहन मानती है। सी कंसिडर्स मी हर सिस्टर। चलिए अब इसको पास्ट में अगर हम बनाएंगे, वो मुझे अपना बहन मानती थी, तो यहाँ पर कंसीडर को आपको पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कंसीडर टू मेन वर्ब है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सी कंसीडर्ड मी हर सिस्टर। आप मुझे अपना छात्र मानेंगे, फ्यूचर टेंस है, आप मुझे अपना छात्र मानेंगे। यू विल कंसीडर मी योर स्टूडेंट। तो उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में करा। वो मुझे अपना भाई मानता था। चलिए पास्ट में है, आपको इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के भी सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे या फिर सुना होगा, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, वो जाती ही तो थी,
मतलब कि इस पर दबाव डाला जा रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो ये इस सेंटेंस को एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और एम्फैटिक सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली डू, डज और डेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट के लिए डेट का। चलिए वन बाई वन इसको समझते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है। सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर डू डज और डेट लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। आपको मैंने पहले भी बताया, जब भी डू डज या डेट का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव में, तो मेन वर्ब जो होता है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। चलिए देखते हैं। मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, यह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, तो आपको बस लिखना है आई डू रीड अ बुक, ठीक है। वो फुटबॉल खेलता ही तो है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा, ही डज प्ले फुटबॉल। वे लोग स्कूल जाते ही तो है, दे डू गो टू स्कूल। तुम पत्र लिखते ही तो हो, यू डू राइट अ लेटर। विराट कोहली क्रिकेट खेलता ही तो है, विराट कोहली डज प्ले क्रिकेट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब चलिए पास्ट में आपका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको डिड लिखना है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो अदर वर्ड्स होगा उसको लिख लेंगे। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। वो गाना गाती ही तो थी, वो गाना गाती ही तो थी। सी डिड सिंग अ सॉन्ग। तुम खेलते ही तो थे, यू डिड प्ले। मैं किताब पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड अ बुक। अब एक होमवर्क आप जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। वो क्रिकेट खेलता ही तो था, इसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। अब चलिए नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर या लास्ट है, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के भी सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होंगे, जैसे फिर कभी उससे मिल लेना, फिर कभी यह फिल्म देख लेंगे हम। मतलब कि आपको बोला ना है फिर कभी, तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा सम अदर टाइम, फिर कभी सम अदर टाइम। तो इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है, जो सेंटेंस आपको बोलना है पहले उसको पहचान लीजिएगा कि कौन सा टेंस में सम अदर टाइम फिर इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर कभी चलेंगे हम, सेंटेंस है फिर कभी चलेंगे हम। तो सबसे पहले आपको जो सेंटेंस है वो बनाना होगा, तो वी शैल गो, क्योंकि फ्यूचर का है ना, तो वी शैल गो लास्ट में सम अदर टाइम। फिर कभी क्रिकेट खेल लेना, एम्पैरेटिव सेंटेंस है, प्ले क्रिकेट सम अदर टाइम। फिर कभी आ जाऊंगा मैं, फिर कभी आ जाऊंगा मैं, तो आई शैल कम सम अदर टाइम। क्या तुम फिर कभी आ सकते हो, यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे, कैन यू कम सम अदर टाइम। फिर कभी पढ़ लेना, रीड सम अदर टाइम। फिर कभी गाना सुनेंगे हम, वी शैल लिसन सॉन्ग्स सम अदर टाइम। फिर कभी आ जाना, कम सम अदर टाइम। चलिए एक होमवर्क आप लीजिए, जिसका रिप्लाई आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। फिर कभी फिल्म देखने जाएंगे हम। तो उम्मीद है सारे स्ट्रक्चर अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे उसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए थैंक यू।